हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवल्स एंड एमओयूज जो कि इंडिया ने साइन किए वेरियस कंट्री के साथ। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग एएचआईडीएफ फंड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, एएचआईडीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है? आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था आपका जून 2020 में। तब उस टाइम इसका एलोकेशन कितना था फंड का? तब था इसका एलोकेशन 15,000 करोड़ का। ठीक है, अब क्या किया है सरकार ने? इसको 3 साल से और एक्सटेंड कर दिया है और अब इसकी वैलिडिटी कब तक है? 2025-26 तक। और अब इसका फंड एलोकेशन कितना है? 29,610.25 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? तो देखो, जैसे आपका केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें क्या होता है? आपको जमीन के लिए लोन मिलता है। ठीक है, जमीन पे फसल उगाने के लिए लोन मिलता है। वैसे एनिमल हस्बेंड्री लोन क्या होता है? जो आपकी गाय भैंसे हैं, ठीक है, जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको आपने फीड एंड फोडर प्रोवाइड करना है, चारा प्रोवाइड करना है, उसके लिए सरकार आपको लोन देती है। ठीक है, तो अब उस लोन में क्या करती है सरकार? 3% की सब्सिडी देती है। मतलब समझ लो, आपने लोन कुछ भी लिया, 1 लाख का लोन लिया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है 8%। तो इसमें से आपको बैंक को सिर्फ 5% चुकाना है। जो 3% है वो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी। तो जो सरकार 3% सब्सिडी देती है लोन की, ठीक है, उसका पैसा कहां से आता है? उसका पैसा आता है आपका इस फंड से, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से। ठीक है, और इसकी एलोकेशन कितनी कर दी है? 29,610.25 करोड़ रुपीस। ये चीज याद रखना। साथ ही साथ सरकार बोल रही है, जो हमारे एमएसएमई और डेयरी सेक्टर्स है, उनके लिए जो क्रेडिट की गारंटी है वो हम 25% देंगे। मतलब जैसे समझ लो, इन सेक्टर्स ने लोन लिया है 100 करोड़ का, ठीक है, तो 100 करोड़ में से 25% कितना हुआ? 25 करोड़। उसकी क्रेडिट गारंटी कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, और ये जो क्रेडिट गारंटी का अमाउंट आएगा 25%, जैसे यहाँ पे आया है, ये अमाउंट कहां से निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा आपका क्रेडिट गारंटी फंड, जिसका एलोकेशन कितना है? 750 करोड़। तो ये चीज भी याद रखना। नेक्स्ट है आपकी न्यूज रिगार्डिंग शुगर सब्सिडी। चीनी पे सब्सिडी मिलेगी किसको? डबल ए वाई फैमिलीज को। अब यहाँ पे देखो, जो डबल ए वाई क्या है? वो है आपकी अंत्योदय अन्ना योजना, जिसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आपको सस्ते राशन प्रोवाइड किए जाते हैं गरीब फैमिलीज को। ठीक है, तो ये स्कीम जो है ये कब तक वैलिड रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। और इसमें क्या होगा? 18.5 रुपए पर किलो शुगर पे, ठीक है, 18.5 रुपए पर केजी चीनी पे सब्सिडी मिलेगी। किसको? अंत्योदय अन्ना योजना फैमिलीज को। जो फैमिलीज इस योजना के अंडर आती हैं उनको सब्सिडी मिलेगी 18.5 रुपए पर केजी 1 किलो शुगर पे। ठीक है, तो ये चीज आपकी कब तक वैलिड रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्कीम ऑन आरओएससीटीएल। अब यहाँ पे आरओएससीटीएल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका? रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेविसेस। अब देखो, ये स्कीम जो है ये 2026 तक वैलिड कर दी है। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक वैलिड कर दी है। पहले ये थी 31 मार्च 2024 तक। अब 2 साल से इसको एक्सटेंशन मिला है और ये 31 मार्च 2026 तक वैलिड होगी है। अब इस स्कीम में क्या किया जाएगा? वो रिटेलर्स हमारे जो कोई डील करते हैं अपेरल एंड गारमेंट्स में, ठीक है, और वो करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे हमारे वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस लगते थे, जैसे कि आपका क्या हो गया? वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, फिर मंडी टैक्स हो गया, फिर फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उस पर जो टैक्स लगा है। ठीक है, तो वो सारे टैक्सेस का जो पैसा है वो अब आप रिक्लेम कर सकते हो। ठीक है, रीइंबर्स कर सकते हो। कैसे? जब आप आईटीआर भरोगे तो आपको वो जो टैक्सेस लगे हैं उसका पैसा आपको ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा अंडर दिस स्कीम। कौन सी? रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेविसी स्कीम। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 साल से और एक्सटेंड कर दिया, ताकि वो हमारे लोग जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल एंड गारमेंट्स मेडअप सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको और बूस्ट मिले, क्योंकि उनके जो टैक्सेस हैं वो उनको रीइंबर्स हो जाएंगे थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर ऑक्शंस। अब देखो क्या किया गया है, हमारे जो 5G नेटवर्क्स है, ठीक है, 5G नेटवर्क्स है, उसके 8 बैंड्स का जो है वो ऑक्शन किया जाएगा। और वो 8 बैंड्स कौन कौन से हैं? ये आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 8 बैंड्स की। ठीक है, तो उसका ऑक्शन किया जाएगा, तो जिसका मिनिमम बेस प्राइस कितना है? 96,317 करोड़। मतलब आपकी बोली यहां से स्टार्ट होगी, इसके ऊपर ही जाएगी, इसके नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये चेयर देखो, ये सब चीजें किसने डिसाइड की? एक कमेटी ने डिसाइड की, जिस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एट प्रेजेंट कौन है? राजीव गुब्बा। ठीक है, तो ये नाम भी याद कर लेना। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य
किसान समृद्धि शाह योजना, ये MKSSY, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये रही। और ये जो स्कीम लॉन्च की है, ये किसके अंडर लॉन्च की है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, ठीक है। और ये स्कीम का टेन्योर कितना रहेगा? 4 इयर्स का, ठीक है। 4 इयर्स का ये टेन्योर रहेगा, कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक। टोटल फंड एलोकेट कितना किया गया है इसको? टोटल किया गया है 6000 करोड़ का। अब इसका काम क्या है स्कीम का? बेसिकली ये एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके जितने भी वर्कर्स हैं जो फिशरीज से रिलेटेड है, उनकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। वर्क बेस्ड आइडेंटिटीज बनाएगा, लगभग कितने? 40 लाख स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की। अब इसमें किया क्या जाएगा, जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसको और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा। देखो इंडिया जो फिशरी प्रोडक्शन में है, ठीक है, एक्सपोर्ट में, वो नंबर 3 पे आती है इंडिया। नंबर 1 पे है आपका चाइना, और नंबर 2 पे है आपका इंडोनेशिया। तो इंडिया का टारगेट है इनको बीट करना और नंबर 1 पे आना। तो उसके लिए ये सारी मत्स्य जो आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो इसलिए चलाई गई है, ठीक है। तो उसके अंडर आपकी कौन सी लॉन्च कर दी अब इन्होंने? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट ने एक्सटेंशन दी है किसको? FIDF फंड को। FIDF क्या है आपका? देखो ऊपर हमने फिशरीज की बात की, तो उसी के लिए एक फंड भी एलोकेट किया गया है, वो क्या आपका? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें क्या है, इसको 3 साल से एक्सटेंड कर दिया है। ये कब तक रहेगा? 2025-26 तक। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था आपका 2018-19 में। तब इसका बजट कितना था टोटल फंड एलोकेशन? 7522.48 करोड़। और साथ ही साथ इस साल इसको और बजटरी सपोर्ट कितने का मिला है? 939.48 करोड़ का। अब देखो इस फंड का काम क्या है, जैसे हम फिशरीज के लिए, फिश फार्मिंग के लिए एक एरिया खरीद रहे हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर का, जिसमें हमने फिश प्रोडक्शन करनी है, तो उसमें जो लागत आएगी, हमने जो लोन लिया है उसमें जो लागत आएगी, ठीक है, उसका, उस लोन का 3% जो है वो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। वही बात है सेम जो हमने ऐसे एनिमल हस्बेंड्री वाले केस में डिस्कस किया था। समझ लो मेरे को एक फिश फार्म खोलना है, ठीक है, जिसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया लगभग समझ लो 10 लाख का, और 10 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो 10% का है, ठीक है। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें से मेरे को सिर्फ 7% जो है वो मेरे को बैंक को देना है, बाकी जो 3% है वो मेरे को सरकार एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ये 3% का खर्चा आएगा सरकार का, ये कहां से निकालेगी खर्चा? ये इस फंड से, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और टोटल इन दोनों, देखो दोनों स्कीम जो हमने डिस्कस की, उन दोनों का एम क्या है? इंडिया को नंबर 1 पहुंचाना। तो यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि नंबर 1 फिश एक्सपोर्टर कौन है? तो वो है आपका चाइना, नंबर 2 पे आता है आपका इंडोनेशिया, और नंबर 3 पे आता है आपका इंडिया। तो ये चीज भी याद करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारी, कैबिनेट अप्रूव 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अंडर PM गति शक्ति। ये PM गति शक्ति कब लॉन्च हुई थी आपकी? पिछले साल बजट में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, हमारे 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा? रेल कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये रेल कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी थ्रू 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, जिसका टोटल बजट एलोकेशन कितना है? 12,343 करोड़, ठीक है, 12,343 करोड़। और ये सारा का सारा फंड कौन करेगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, ये टोटल हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, जो कि इंक्लूड करेगा 6 स्टेट्स को, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा टोटल रेलवे नेटवर्क इंक्रीज हो जाएगा 1020 किलोमीटर से। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा लॉजिस्टिक, एक जगह से हम दूसरी जगह लेके जाते हैं सामान, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं, उसकी कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। कितने से? 87 मिलियन टन्स पर एनम से, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट ने अप्रूव किया क्या? क्रिएशन ऑफ पोस्ट टू असिस्टेंट 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखो जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, ये काम क्या करेगा कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 2026 से लेके 2031 तक, वो रोड मैप क्या रहना चाहिए इंडिया का, वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन कौन है? पद्म विभूषण अवार्डी डॉक्टर अरविंद पांगरिया जी, ठीक है। तो अब इनके ना 2 सेक्रेटरी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत, जिसका नाम क्या है? ऋत्विक रंजन पांडे जी, ठीक है। और इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि जो ये प्लान बनाएंगे 2026-31 का, उसकी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी है प्रेसिडेंट को। कब तक? 31 अक्टूबर 2025 तक। तो यहां से देखो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो क्या है आपका कि 15th फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उसके चेयरपर्सन थे हमारे कौन? नंद किशोर सिंह जी, नंद किशोर सिंह जी, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उसके थे हमारे क्षितिज, ठीक है, क्षितिज चंद्र नौगे, नौगे NOGY, ठीक है, क्षितिज चंद्र नौगे, ये थे हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
नेक्स्ट है आपका कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशंस प्रोजेक्ट। अब जिसका टोटल बजट आउटलेट कितना किया गया है 8500 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो 8500 करोड़ है इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी वन में आपका कितना है टोटल 4050 करोड़, और इसमें सिर्फ किसको इंक्लूड किया जाएगा गवर्नमेंट पीएसयूज को। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी टू जिसमें टोटल बजट कितना है ₹3850 करोड़, और इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट पीएसयूज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है आपकी कैटेगरी थ्री जिसमें टोटल बजट आउटलेट कितना है ₹600 करोड़ का, और इसमें सिर्फ आपके स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाले प्लांट्स जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो इसके तहत स्कीम के तहत आपके दो प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका कोल टू सीएनजी, वो क्या आपका सिंथेटिक नेचुरल गैस, और ये कहां स्टैब्लिश हो रहा है आपका? ये स्टैब्लिश हो रहा है आपका सोनपुर बाजारी एरिया ऑफ ईसीएल इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये ईसीएल क्या है आपका? ईसीएल आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है किसका? सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड का एंड गेल का। ठीक है, ये चीज। दूसरा प्लांट आपका स्टैब्लिश हो रहा है कोल टू एएन। एएन क्या होता है आपका? अमोनियम नाइट्रेट, और ये कहां स्टैब्लिश हो रहा है? लखनपुर एरिया ऑफ एमसीएल। ठीक है, जो कि कहां है आपका? झरसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। अब देखो ये जो एमसीएल है ये क्या है आपका? ये है आपका महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि क्या है? अगेन ज्वाइंट वेंचर है किसका? सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड का एंड आपका भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। ठीक है, तो ये था आपका कोल गैसिफिकेशन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट अप्रूवल्स कोहाई हरिना रोड। अब ये जो कोहाई हरिना रोड है ये हमारा लाई कहां करता है? ये करता है हमारा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में लाई करता है। अब सरकार बोल रही है जो कोहाई को हरिना से रोड जोड़ता है उसको हम इंप्रूव करेंगे और उसको हम चौड़ा करेंगे। ठीक है, उसको वाइड बनाएंगे, 2 लेन बनाएंगे। अब जो कोहाई हरिना रोड है ये लाई किस पे करता है? ये करता है हमारा नेशनल हाईवे 208 पे। अब इसको क्या कर किया जाएगा? 2 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोजेक्ट का? 2486.78 करोड़, जिसमें से 1511.70 करोड़ जो है वो इनको मिलेगा एज अ लोन। और ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा जीका क्या आपका? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, वो देगी लोन 1511.70 करोड़ का। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है किसकी? ब्रिज की। और ये ब्रिज किस पे बनेगा? रिवर गंगा पे। और कहां बनेगा? ये बनेगा आपका बिहार में। अब देखो ये बिहार में क्या करेगा? पटना को सरान से जोड़ेगा अंडर नेशनल हाईवे 139W में। ठीक है, अब ये जो ब्रिज है लगभग 4.5 किलोमीटर का बनेगा। देखो ये रही इसकी लेंथ 4556 मीटर, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 4.5 किलोमीटर का ये ब्रिज बनेगा। और ये होगा आपका 6 लेन, और ये होगा केबल सपोर्टेड, मतलब ऐसा ब्रिज होगा और तो इस पे ऐसे केबल्स लगी होंगी। ठीक है, तो ये आपका 6 लेन ब्रिज होगा लगभग 4.5 किलोमीटर का, और ये पटना को सरान से जोड़ेगा, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3064.45 करोड़ की। और ये जो ब्रिज बन रहा है ये अंडर बुद्धा सर्किट बन रहा है, और बुद्धा सर्किट का एम क्या है? जो बुद्धा स्तूप है हमारा विशाली में उसको केसरिया के साथ लिंक करना। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से हमारे एमओयू स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला एमओयू है हमारा यूएसए और इंडिया के बीच में। तो देखो जो यूएसए और इंडिया के बीच में एमओयू है ये किस लिए साइन किया गया है? ताकि जो हमारी इंडियन रेलवेज हैं वो 2030 तक क्या हो जाए? नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाए। ठीक है, अब ये जो एमओयू साइन किया गया है इसकी वैलिडिटी कितनी है? 5 साल की वैलिडिटी है, और साथ ही साथ या तो 5 साल चलेगा या तो जब तक हमारा एसएआरईपी चल रहा है। अब ये एसएआरपी क्या है आपका? साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप, जिसको किसने लॉन्च किया था? इसको अगेन लॉन्च किया था इंडिया एंड यूएसए ने। ठीक है, और इस पे क्या किया जाएगा? जो हमारी 6 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और आपकी मालदीव्स, इन पे ध्यान दिया जाएगा ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जा सके किसके लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए। और इंडिया ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया का ग्रीन क्या टारगेट है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ये एमओयूज वगैरह साइन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एमओयू किसके बीच में? इसरो एंड एमआरआईसी के बीच में। इसरो तो क्या है ये आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एमआरआईसी क्या आपका? मॉरिशियस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। अब ये एमओयू साइन किस लिए हुआ है? ताकि ये दोनों ज्वाइंटली काम कर सके किस पे? आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स पे, स्मॉल सैटेलाइट्स पे। साथ ही साथ इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है वो एमआरआईसी का ग्राउंड स्टेशन को भी यूज कर पाए। ठीक है, और अब जो स्मॉल सैटेलाइट की रिसर्च वगैरह पे जितना भी खर्चा आएगा वो सारा कौन बेयर करेगा? इंडिया बेयर करेगा। और ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? 15 महीने के लिए, और इस पे खर्चा लगभग कितने का आएगा? 20 करोड़ का, जो कि कौन पर बेयर करेगा? इंडिया बेयर करेगा। ठीक है, सारा खर्चा जो है वो कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमओयूज की तरफ।
नेक्स्ट एमओयू है आपका बिटवीन इंडिया एंड गायना। अब जो इंडिया और गायना के बीच में एमओयू साइन हुआ है, ये हुआ है आपका कौन से फील्ड के लिए? हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए। और ये जो एमओयू है ये 5 साल के लिए आपका साइंड हुआ है। अब देखो ये गायना के साथ इंडिया एमओयू क्यों साइन कर रहा है? क्योंकि अभी गायना में ना रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत बड़ा तेल का एक खजाना मिला है, ठीक है, न्यू ऑयल फील्ड मिली है, कितने की? लगभग 11.2 बिलियन बैरल्स की। और ये जो ऑयल फील्ड मिली है, ये वर्ल्ड की जो जितनी भी नई डिस्कवरीज हुई हैं उसका 18% है अपने आप में। तो इसलिए इंडिया ने फटाफट गायना के साथ एमओयू साइन किया। अब इस एमओयू के तहत क्या होगा, इंडियन कंपनीज जो है वो गायना में जाके काम करेंगी किस फील्ड में? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ किस चीज का? ऑयल एंड गैस। तो इंडिया ने फटाफट मोर्चा मारा कि भाई इतना ज्यादा तेल और उसका भंडार मिला है, तो फटाफट अपना एमओयू साइन किया। अब इंडियन कंपनीज वहां जाके काम कर पाएंगी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट एमओयू है आपका बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन। और ये जो एमओयू साइन किया है ये किस लिए साइन किया है? ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके किसमें? सेमीकंडक्टर एरिया में। और देखो सेमीकंडक्टर एरिया में सबसे बड़ा मोनोपोली किसकी है? चाइना की है। क्योंकि देखो वैसे तो ताइवान काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है अपना अपना सेमीकंडक्टर, पर चाइना क्या कर रहा है? उस पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। और चाइना खुद में भी काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। तो अब वर्ल्ड क्या चाह रहा है कि वर्ल्ड चाह रहा है कि हमारी इन दोनों कंट्रीज पे डिपेंडेंसी खत्म ही हो जाए। क्योंकि देखो ताइवान चाइना के अंडर रहता है, मतलब इन्फ्लुएंस रहता है चाइना का काफी ज्यादा ताइवान पे, ठीक है। ताइवान और फिर चाइना खुद भी अपना ज्यादा बड़ी ज्यादा मोनोपोली करता है। इसलिए वर्ल्ड क्या चाह रहा है कि हम इन दोनों कंट्री से डिस्पैच हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए और अपना खुद का सेमीकंडक्टर एरिया बूस्ट करे। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने काफी ज्यादा प्लांट्स भी लगाए हैं अभी सेमीकंडक्टर के, ठीक है, इंडिया में। तो इंडिया क्या कर रही है? इंडिया यूरोपियन कमीशन के साथ भी टाई अप कर रही है, किस लिए? ताकि जो सेमीकंडक्टर एरिया उसको और ज्यादा बूस्ट मिल सके, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एमओयू की तरफ। नेक्स्ट है आपका एमओयू बिटवीन इंडिया एंड केनिया। अब इंडिया ने केनिया के साथ एमओयू साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां पे? केनिया में। केनिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया ने केनिया के साथ एमओयू साइन किया है। और ये जो एमओयू है ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। साथ ही साथ इंडिया ने सेम टू सेम ऐसा ही एमओयू एक और कंट्री के साथ साइन किया है ताकि उधर भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। वो कंट्री है आपकी तंजानिया, ठीक है। तंजानिया और केनिया, इन दोनों के साथ एमओयू साइन किया है ताकि इनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। अब इंडिया ने एक और कंट्री के साथ भी साइन अप किया है एमओयू, वो है आपकी इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। उधर भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो किया है, पर उसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टाई अप एमओयू जो है वो साइन किया है, किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एमओयू बिटवीन इंडिया एंड इक्वाडोर। अब देखो इंडिया की जो कंपनी है, इंडिया का जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। इन्होंने इक्वाडोर की एजेंसी के साथ अपना एमओयू साइन किया है। और वो किस लिए साइन किया है? ताकि कॉर्पोरेशन हो सके किसमें? मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस। मतलब जो भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन वगैरह बनाती है उनके लिए और ज्यादा अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन लाने के लिए, ताकि कोई खराब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को ना जाए, ठीक है। तो और ज्यादा बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे ला सकते हैं, उसके लिए एमओयू साइन किया है इंडिया एंड इक्वाडोर ने। अब देखो इसके लिए इक्वाडोर के साथ तो इंडिया ने एमओयू साइन किया है, पर एक एमओआई भी साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट। ये किसके साथ हुआ है? नीदरलैंड के साथ, ठीक है। और सेम टू सेम इसी काम के लिए, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के लिए एमओआई साइन किया है इंडिया ने, किसके साथ? नीदरलैंड के साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमओयू है आपका बिटवीन इंडिया एंड इटली। अब देखो इंडिया और इटली का जो एमओयू साइन हुआ है, किस लिए साइन हुआ है? आपका आईपीआर के लिए। यहाँ पे ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये है आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। उसके लिए ये एमओयू साइन हुआ है। साथ ही साथ इंडिया और इटली का एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है जिसका नाम है माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, जो कि वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फॉर हायर स्टडीज के लिए इटली जा रहे थे, उनको 1 साल का एक्स्ट्रा परमानेंट रेजिडेंट दिया जा रहा है। वो कब? जब उनकी एजुकेशन खत्म हो जाती है। समझ लो वो हायर स्टडी के लिए 3 साल के कोर्स के लिए गए इटली। अब 3 साल का कोर्स खत्म हो गया तो उनको 1 साल की एक पीआर दिया जाएगा। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस दिया जाएगा, ठीक है। और वो किस लिए दिया जाएगा? ताकि वो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी कर सके। जैसे 3 साल का जो कोर्स किया है उसका 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी ले सके, ठीक है, ताकि फिर इन फ्यूचर उनको जॉब की कोई टेंशन ना हो। तो ये क्या है? आपका माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट। और ये कितने साल के लिए रहेगा? ये 5 साल के लिए रहेगा। अब यहाँ पे नीचे 3 एमओयूज दिए हैं जिसमें कुछ खास बताने को नहीं था, तो इसलिए मैंने वन लाइनर ही रखे हैं। एक एमओयू है आपका यूएसए और इंडिया का, वो किस लिए? इनहैंस इनोवेटिव इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन बात है, ये कौन सी इनोवेशन के थ्रू हो रहा है? ये हैंडशेक। हैंडशेक नाम याद रखना। हैंडशेक किसने आपका लॉन्च किया था? ये आपका लॉन्च किया था जो बाइडन एंड पीएम मोदी ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप
कि हैंडशेक जो है वो किसने लॉन्च किया था, तो वो था हमारा यूएसए एंड इंडिया ने। और ये किसने लॉन्च किया? आपका जो बाइडेन एंड पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया का काउंसलेट बनेगा, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ? ऑकलैंड में। वो कहाँ है आपका? न्यूजीलैंड में। ये वाला इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। ये है आपका प्रसार भारती ने टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है किसके साथ? रेडियो टेलीविजन मलेशिया के साथ। किसके लिए? फॉर ब्रॉडकास्टिंग एक्सचेंज ऑफ न्यूज एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, कि हमारे प्रोग्राम आपके चैनल पे चलेंगे, आपके प्रोग्राम हमारे चैनल पे चलेंगे, उसके लिए एमओयू साइन किया है किसने? प्रसार भारती ने। किसके साथ? रेडियो टेलीविजन मलेशिया के साथ। और प्रसार भारती के अब टोटल कितने एमओयूज हो गए डिफरेंट कंट्री के साथ? टोटल 46 एमओयूज हो गए डिफरेंट कंट्रीज के साथ। मतलब मलेशिया को मिला के उन्होंने 46 कंट्री, मतलब 45 कंट्रीज और हैं जिनके साथ ऐसे एमओयू साइन किए। मलेशिया कौन सा नंबर की है? 46 नंबर की कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी हमारा कैबिनेट अप्रूवल्स एंड एमओयूज। जल्दी आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।